ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज तुम बच्चों के पास है। तुम जानते हो ये ड्रामा हू बहू रिपीट होता है। इसमें बहुत बच्चे मूंझ जाते हैं। हू बहू रिपीट होता है तो इसमें तो और ज़्यादा सोचना चाहिए कि अगर हम जैसा भाग्य लिख रहे हैं वही हू बहू रिपीट होगा तो हम क्यों ना अच्छे से अच्छा लिखें। तो बहुत पिछला जिंदगी देखकर बोलते हैं ना कि हू बहू रिपीट होगा, फिर ऐसा ही दुख होगा। अरे दुख होगा तभी तो हम बाबा से मिलेंगे ना। अगर सुख रहता तो हम आते ही नहीं। तो इसीलिए दुख भी तो कल्याणकारी, लेकिन अभी हम जो लिख रहे हैं वो हू बहू रिपीट होगा तो क्यों ना हम अच्छे से अच्छा लिख दें, अच्छे से अच्छा सोच लें कि सब कुछ अच्छे से अच्छा होगा। तो बहुत बच्चे इसमें मूंझ जाते हैं। हमें मूंझना नहीं है, बल्कि और ज़्यादा। कुछ दिन पहले ये मुरली में आया ना, वरदान में आया था कि 3 बिंदी लगाओ। ऐसे तो बाबा कहता है कि आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी और ड्रामा बिंदी, है ना। हर बात में कल्याण समझकर आगे बढ़ो। लेकिन 2-3 दिन पहले आया था वरदान में कि श्रेष्ठ कर्मों की स्थिति का बिंदी लगा दो। एक बिंदी में आत्मा बिंदी, दूसरा बिंदी शिव परमात्मा बिंदी, और तीसरा श्रेष्ठ कर्मों के, बाबा कहता है श्रेष्ठ कर्मों की श्रेष्ठ स्थिति की बिंदी लगाओ। तो हम क्यों ना यही करें कि हम लोग अच्छे से अच्छा कर्म करें। तो फिर ड्रामा जब हू बहू रिपीट होगा तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें महसूस होता है ना कि मेरा ड्रामा बहुत सुंदर है, पूरे कल्प सुंदर था, अंतिम में दुख हुआ, फिर से बाबा इतना सुंदर पुरुषार्थ कराया कि फिर से हमारा जीवन अच्छा हो गया। तो ये सोचकर हम चले। आज का प्रश्न है, प्रवृत्ति वाले बाबा से कौन सा प्रश्न पूछते हैं। प्रवृत्ति वाले कौन सा प्रश्न पूछते हैं और बाबा उन्हें कौन सा राय देते हैं। बहुत ऐसी मुरली में बाबा बोला है कि कोई पूछते धंधा क्या करें तो बाबा नहीं बताता, बोलते यही बताने के लिए हम नहीं बैठे। लेकिन जो बच्चे बहुत अच्छे से चल रहे हैं बाबा के साथ, श्रीमत में चल रहे हैं, हर चीज़ में आज्ञाकारी हैं, वो बच्चे अगर पूछते हैं तो फिर बाबा उनको भी राय देता है। तो आज वही गृहस्थी पूछ रहे हैं कि हम कौन पूछते हैं कि हम बाबा उन्हें क्या राय देते हैं और वो बाबा से क्या पूछते हैं। उत्तर है, कई बच्चे पूछते हैं बाबा हम धंधा करें। बाबा कहते बच्चे धंधा भल करो, लेकिन धंधा रॉयल धंधा करो। ब्राह्मण बच्चे छी छी धंधा शराब, सिगरेट, बीड़ी आदि का नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनसे और ही विकारों की खींच होती। जैसे अभी देखिए दुकानों में गुटखा, पराग, तिरंगा ये सब बिकता है, ये सब भी तो गलत है। कितना ज़्यादा बिकता है उसमें, तो उसी के लिए दिन रात ग्राहक लगा रहता है। तो हाँ, लोग समझते हैं कि इसी से तो सो बढ़ता है दुकान का, लेकिन बाबा के बच्चों को ये सब नहीं बेचना है। तो ये तो पहले ये सोचे थे, पहले आया था मुरली में ना कि नहीं, ये राय नहीं देते हैं बाबा कि तुमको कौन सा धंधा करना है। लेकिन फिर भी एक माता पूछी, उनका किराना दुकान है, तो पूछी कि क्या ये बेच सकते। बोले कि ये सही तो नहीं है, ये सही नहीं है, आप मत बेचिए। युगल बेचते हैं, जैसे युगल ज्ञान में नहीं है, वो जिद करे कि नहीं हम बेचेंगे, तो आप मत बेचिए। बहुत कुछ सहन करना पड़ा उस माता को। ग्राहक आता था ना तो बोलती थी हम नहीं देंगे। बोले रखे क्यों हैं, बोले कि रखे युगल हैं, वो देंगे, वो रहेंगे तो उनसे लीजिएगा, हम नहीं देंगे, हम नहीं दे सकते। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा। लेकिन अब धीरे धीरे सबको जान गया कि ये नहीं देगी ओम शांति में, इसलिए ये नहीं देगी। बोले आपको भी ये नुकसान पहुंचाएगा, हम तो बेच रहे हैं और हम मेरा भी नुकसान पहुंचेगा तो आपका नहीं नुकसान पहुंचेगा, आप भी तो मेरे भाई हैं। ऐसे करके बोल बोल के नहीं देने लगी। तो देखिए बाबा कहता है ना कि ये सब धंधा हम लोगों को आज क्लियर किया है कि ये सब धंधा नहीं करना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। अब एक है रूहानी बाप की श्रीमत, दूसरी है रावण की आसुरी मत। आसुरी मत बाप की नहीं कहेंगे, आसुरी मत बाबा की नहीं होती है। रावण को बाप तो नहीं कहेंगे ना, रावण को बाप कहेंगे क्या, नहीं, वह है रावण की आसुरी मत। अभी तुम बच्चों को मिल रही है ईश्वरीय मत। तो कितना दिन रात का फर्क हो गया ना। रावण कहता है बुराई में जाओ, क्या दिक्कत, हम बेच रहे, खा थोड़ी रहे हैं, रावण ये कहता है। और राम कहते हैं कि बच्चे तुम अपना भी कल्याण करो तो सबका कल्याण करो, तुमको दूसरों को भी नहीं देना है, चाहे कम ही फायदा क्यों ना हो। तो बुद्धि में आता है कि ईश्वरीय मत से दैवी गुण धारण करते आए हैं।
तो यह सिर्फ तुम बच्चे ही बाप द्वारा सुनते हो और कोई को मालूम नहीं पड़ता। बाहर वालों को तो मालूम नहीं पड़ता, कोई थोड़ी बोलने जाएगा तुम बेचो या ना बेचो, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बाबा तो सबका कल्याण देखता है। तो बाप मिलती ही है संपत्ति के लिए। रावण से तो और ही संपत्ति कम हो जाती है। रावण के संस्कारों को अपनाने से हमारे अंदर जो भी बचा खुचा संस्कार है वो भी समाप्त हो जाता है। तो ईश्वरीय मत कहाँ ले जाती है और आसुरी मत कहाँ ले जाती है, यह तुम ही जानते हो। आसुरी मत हमें गिराते गिराते एकदम शूद्र बना दी और ईश्वरीय मत बढ़ाते बढ़ाते देवी देवता बना दे रही है। तो आसुरी मत जब से मिलती है तुम नीचे गिरते ही आए हो। कहाँ ऊंचा हुए, द्वापर से मिला, कलयुग आ गया, कलयुग में भी भ्रष्ट हो गया है। तो नई दुनिया में थोड़ा थोड़ा ही गिरते हो, नई दुनिया में बहुत कम गिरते हैं, मतलब 2 कला कम होता है पूरा 2500 साल में। गिरना कैसे होता है, फिर चढ़ना कैसे होता है, ये भी तुम बच्चे समझ सकते हो। जब हम चलना शुरू करेंगे तो कुछ तो कम होगा ना, गाड़ी तो चलेगा तो कुछ तो कम होगा। लेकिन सत्युग त्रेता में मात्र 2 कला कम होता है और बाकी 14 कला कम हो जाता है द्वापर कलयुग में। 2 युग में 14 कला कम हो गया। तो अभी श्रीमत तुम बच्चों को मिलती है फिर से श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम यहाँ आए ही हो श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो हम फिर से श्रेष्ठ मत कैसे पाएंगे, तो जब भगवान के बनेंगे तो पाएंगे। अनेक बार तुमने श्रेष्ठ मत से ऊंचा पद पाया है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे गिरते आए हो। पुनर्जन्म लेते लेते नीचे गिरते आए बहुत बार। एक जन्म में का पुरुषार्थ हमें बहुत ऊंचा ले गया और जन्म जन्मांतर में आते आते फिर नीचे गिर गए। तो फिर एक ही बार पढ़ती हूँ, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो होते ही है ना। अब देखिए एक ही बार पढ़ने से पूरे कल्प का भाग्य मिल रहा है, लेकिन नंबरवार हो जा रहे बच्चे, सब तो एक जैसा धारण नहीं कर रहे हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि नहीं दोनों तरफ देखना है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि नहीं केवल बाबा को देखना, कुछ बोलते नहीं है वो सुन रहे हैं ना काफ़ी है। बहुत बच्चे ऐसे भी हैं। तो बाप समझाते टाइम लगता है, पुरुषोत्तम संगम युग का भी टाइम है ना, पूरा एक्यूरेट टाइम बना हुआ है। ड्रामा बड़ा एक्यूरेट चलता है और बहुत वंडरफुल भी है ड्रामा, बहुत एक्यूरेट। कितना भी रात में अंधेरा हो, बारिश हो, लेकिन दिन अपने टाइम पर निकलता है, सूर्य अपने टाइम पर निकल ही जाता है। तो उसी तरह बाबा कहता है ये ड्रामा पूरा एक्यूरेट बना हुआ है, कब क्या कैसे होने का है टोटल एक्यूरेट चलता है। तो बच्चों को समझ में बड़ा सहज आता है, बाप को याद करना है और वर्षा लेना है, बस इतना ही तो करना, बाप को याद करना और वर्षा लेने का हकदार बनना है बस। परंतु पुरुषार्थ करते हैं तो कईयों को डिफिकल्ट भी लगता है, पुरुषार्थ करने में कईयों को बहुत परेशानी अनुभव होता है कि इतना ऊंचा पद पाना कोई सहज थोड़ी हो सकता। अब इतना सहज थोड़ी हो जाएगा कि आप आए और याद करने लगे, बाबा बोलने लगा और आप करते चले गए, ऐसा नहीं है। कुछ तो माया परीक्षा लेगी ना घड़ी घड़ी। तो बहुत सहज बाप की याद है और सहज वर्षा बाप का है। सहज है मतलब याद भी करना सहज है और वर्षा पाना भी सहज है। जैसे बाबा के बने तो हकदार तो बन जाते हैं ना स्वर्ग में जाने का, लेकिन पुरुषार्थ करना है ऊंचा पद प्राप्त करने का, तो इसमें डिफिकल्ट होता है। तो सेकंड की बात है, फिर पुरुषार्थ करने लगते हैं तो माया के विघ्न पड़ने लग जाते हैं। जैसे ही पुरुषार्थ करते ऊंचा पद पाने का तो माया विघ्न डालना शुरू कर देती है। तो रावण पर जीत पानी होती है और इसी में रावण पे जीत पानी है। सारी सृष्टि पर इस रावण का राज्य है। अभी तुम समझते हो हम योग बल से रावण पर कल्प कल्प जीत पाते आए हैं, कल्प कल्प हमने जीत पाया रावण पर, तो इस बार भी पाएंगे, लेकिन योग बल से, योग का बल बढ़ाना है। अभी भी पा रहे हैं, सिखलाने वाला बेहद का बाप है। भक्ति मार्ग में तुम बाबा बाबा कहते आए हो, भक्ति मार्ग में शिव बाबा भोले बाबा कहते आए हैं, परंतु पहले बाप को जानते थे? पहले तो नहीं जानते थे, इसीलिए मूंझ जाते थे किसको माने। कोई बोलता था इसको मानो, कोई इसको मानो, अब मानते भी थे कभी उधर भटक भटक कर। तो आत्मा को जानते थे, बाबा पूछता आत्मा को जानते थे? आत्मा नाम तो सुने थे, लेकिन कौन है, क्या करती है, कैसे कार्य होता है, ये सब नहीं जानते थे। कहते थे चमकता है भ्रिकुटी के बीच अजब सितारा। आत्मा को जानते हुए भी बाप को नहीं जानते थे ना। आत्मा को जान भी जाते थे कि चलो उसकी आत्मा को शांति के लिए 2 मिनट मौन धारण करो, ये सब बोला जाता था स्कूलों में,
लेकिन आत्मा क्या चीज है ये नहीं जानते थे। दूसरा क्या है कि आत्मा का पिता परमात्मा ये भी नहीं जानते थे। तो कैसा विचित्र ड्रामा कहेंगे ना इसको, कि खुद को ना जाने, ना बाप को जाने, ना अपने घर को जाने, तो कैसा वंडरफुल है। तो कहते भी थे हे परम पिता परमात्मा, कहते भी थे कि परम पिता परमात्मा, याद करते थे फिर भी जानते नहीं थे। कैसा वंडरफुल है कि बोलते थे, गाते थे, न आत्मा के ऑक्यूपेशन को ना ही परमात्मा के ऑक्यूपेशन को जब पूरा जानते थे। आत्मा का क्या रोल है, क्या करती है, परमात्मा क्या करता है, ये सब कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन याद जरूर करते थे। पार ब्रह्म परमेश्वरी सब बोलते आए हैं ना, लेकिन जानते कुछ, बस एक भजन एक आरती के रूप में गा देते थे। तो बाप ही खुद आकर समझाते, बाप बिगर कब कोई रियलाइज करा ना सके। ये सब बातें कोई रियलाइज करवा सकता है कि तुम भूले हुए थे, तुमको याद नहीं था, अब देखो याद करो। कोई का पाठ ही नहीं है जो याद करा सके, सब भूले हुए, तो कौन याद कराएगा। गायन भी है ना, ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय, 3 संप्रदाय होता है। अभी संगम युग पर ईश्वरीय संप्रदाय के बने हैं, ईश्वरीय मत पे चल रहे हैं। आसुरी मत होता है द्वापर कलयुग में, और दैवी मत होता है सत्युग त्रेता युग में। तो है तो बहुत सा है समझने में, परंतु यह बातें याद रहे, इसमें ही विघ्न डालती है माया। ये सब बात याद रहने नहीं देती है। कौन देखने गया है, क्या हम देखने जा रहे हैं, क्या होगा, ये सब बातें माया बड़ी सूक्ष्म है। विकार रावण जो है ना, वो बाहरी रूप है। चलो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब बाहरी रूप है, लेकिन माया बड़ी सूक्ष्म है, वो आपके मन पर अटैक करती है। तो ये विघ्न डालती है, भुला देती है ना माया। तो यहाँ पर रावण और माया दोनों का चर्चा होता है, केवल रावण का नहीं। तो बाप कहते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद करते करते जब ड्रामा का अंत होगा, अर्थात पुरानी दुनिया का अंत होगा, तब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रावण की राजधानी स्थापन हो जाएगी। ड्रामा का अंत माना पुरानी कलयुगी दुनिया का अंत होना। ड्रामा का मतलब यही है कि पुरानी कलयुगी दुनिया का अंत होना, फिर से शुरुआत नई दुनिया का होना। तो आसुरी जैसा पुरुषार्थ करोगे वैसा राजधानी स्थापन हो जाएगी। शास्त्रों में ये सब बातें कोई समझ ना सकी। गीता आदि तो इसने भी बहुत पढ़ी थी। ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज भी बहुत पढ़े थे। अब बाप कहते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप कितना भी शास्त्र बोलते ना, पोथी पढ़ी जगमुआ पंडित भयो न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कहने का मतलब कितना भी आप शास्त्र पढ़ लें, लेकिन आपका प्रैक्टिकल जीवन नहीं चेंज हुआ है तो कोई फायदा नहीं है। परंतु भक्ति के कनरस बहुत मिलते, बहुत अच्छा लगता है, लोग तो आंसू भी बहाने लगते, इतना अच्छा लगता है, इसीलिए छोड़ते नहीं। तुम जानते हो सारा मदार पुरुषार्थ पर है। जो जितना ज्यादा पुरुषार्थ करता है उतना ऊंचा पद पाता है। धंधा आदि भी कोई का रॉयल होता है, कोई का छीछी धंधा होता है। शराब बीड़ी सिगरेट आदि बेचते हैं, यह धंधा बहुत खराब है। चोरी भी करके बेचते हैं लोग। तो बाबा कहता है ये सब धंधा जो करो छोड़ दो, भल कम कमाई हो, नमक रोटी खाओ, मार भात खाओ, लेकिन कम कमाओ, लेकिन रॉयल बिजनेस करो। शराब सब विकारों को खींचती है। किसी को शराबी बनाना ये धंधा अच्छा लगता है क्या? अच्छा तो नहीं है। खुद हम नहीं पी रहे हैं और दूसरों को पिला रहे हैं। उसी तरह बाबा बोलता है लहसुन प्याज हम लोग नहीं खा रहे और दूसरों को बेच रहे खिला रहे, ये भी पाप है, ये भी पाप है। तो हम लोगों को ये सब नहीं करना है। बाबा कहता ना जिस बिजनेस में कोई पाप ना हो वही करो, तब जाके तुम्हारा पुण्य का खाता बढ़ेगा। तो बाप राय देंगे युक्ति से ये धंधा चेंज कर लो, धीरे धीरे युक्ति से धंधा चेंज कर लो, तो नहीं तो ऊंचा पद नहीं पा सकेंगे। बाप समझाते इन सब धंधों में नुकसान है बिगर अविनाशी ज्ञान रत्नों के धंधे के। अगर जिसमें ज्ञान रत्न का यूज नहीं है जिस धंधे में, और आप कलयुगी अनुसार धंधा धोरी कर रहे हैं, तो बाबा कहता उसमें नुकसान ही है, क्योंकि कमा तो आप लेंगे बहुत लेकिन काम नहीं आएगा। तो भर ज्वारात का धंधा करते थे परंतु फायदा तो नहीं हुआ ना। अब देखिए इतना बड़ा धंधा किया बाबा दादा लेखराज हीरे ज्वारात का, लेकिन क्या मिला? सब तो विनाशी चीज था, वो करके लखपति बन गए। इस धंधे से क्या बनते हो?
पद्मापति बन जाते हो, पद्मा पदम पति बन जाते हो। तो बाप पत्रों में भी हमेशा लिखते पद्मा पदम भाग्यशाली भवा, बोलते हैं ना बाबा। तो हम लोगों को क्या यहाँ का लखपति बनना, सो भी 21 जन्मों के लिए तुम बन जाते हो, 1-2 जन्म नहीं, 21 जन्मों के लिए। तो एक जन्म के लिए क्या माथामारी करना, बाबा जैसे रखे। तो तुम भी समझते हो, बाबा कहते तो बिल्कुल ठीक है, क्या फायदा ऐसा बिजनेस, जो करना है एकदम अच्छे से करना है। हम सो देवी देवता थे, फिर चक्र लगाते लगाते नीचे आए हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान गए हैं। नॉलेज तो सारा बाप से मिली है ना, बाबा तो सारा नॉलेज दे रहे हैं, परंतु फिर दैवी गुण भी धारण करना है। अब केवल नॉलेज लेना है लेना है लेना है, लेते जा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर दैवी संस्कार नहीं आ रहा, देने का संस्कार नहीं आ रहा, क्या फायदा। लोग तो आपका प्रैक्टिकल स्वरूप देखना चाहते हैं, आप कितना ज्ञान सुना रहे ये नहीं देखना चाहते, लोग आपका प्रैक्टिकल बदलाव देखना चाहते हैं कि कितना हमारे अंदर बदलाव आया है। तो अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। बाबा रोज चेकिंग करने के लिए कहता है, रोज रोज इसी पे मुरली, बच्चे स्व परिवर्तन तो विश्व का परिवर्तन। तो यह बाबा भी जानते हैं। हमने अपना ये शरीर रूपी मकान किराए पे दिया है, शरीर रूपी मकान ब्रह्मा बाबा किराए पे दिया। हम लोग किराए पे दे रहे हैं क्या शिव बाबा को, वास्तव में हम लोग भी दे रहे हैं, लेकिन बाबा उनके तन में आकर रहता है ना। तो बाबा कहता है यह मकान है ना शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का ये मकान जो लोन में दिया शिव बाबा को, इसमें आत्मा रहती है। हमको तो बहुत फकुर रहता है, ब्रह्मा बाबा बोलते हैं हमको तो बहुत नशा रहता है, भगवान को हमने किराए पे मकान दिया है। और हम लोगों को क्या नशा रहना चाहिए, हम लोगों को भी नशा रहना चाहिए कि हम भगवान के सहयोगी बन रहे हैं। जो कानी उंगली का सहयोग दिखाते हैं ना, वो हम ही बच्चे हैं जो हम लोग सहयोग दे रहे हैं, तो हम लोग को भी नशा रहना चाहिए। ड्रामा प्लान अनुसार और कोई मकान उनको लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना है, क्यों शिव बाबा ब्रह्मा का ही तन लेता है, ब्रह्मा का तन ही क्यों लेता है। तो बाबा कहता है जो सबसे ज्यादा पतित बना है हम उसका शरीर लेते हैं, जो सबसे ज्यादा जन्म लिया है और शुरू से लेकर अंत तक जो पाठ निभाया हम उसका शरीर लेते हैं, कारण है ना। और फिर बाबा उसको बहुत तरह से पवित्र बनाता है पहले से ही, उसके बाद उनके तन में आता है। पहले बाहरी रूप से बनाता है, बाहर से रहकर उसको वाइब्रेशन देकर बनाता है, उसके बाद उनके तन में। दादी गुलजार का देखते हैं कि बचपन से ही उनको पवित्र एकदम साइलेंस में रखा गया था। दादी गुलजार को भी एकदम बचपन से ही साइलेंस में, और केवल महीनों दिन तक उनको केवल फल पे रखा जाता था और सतयुगी दुनिया में घूमती थी। तो ये सब पहले से तैयारी होता है जिसके तन में आते हैं बाबा। तो ब्रह्मा तन को पहले से तैयार किया गया था। तो बाबा हमेशा बोलता है जो नंबर 1 है वो नंबर लास्ट में पहुंचता है, तब मैं उसके तन में आता हूँ। तो यह मकान लेना पड़ता है। इनको तो खुशी होती है, ब्रह्मा बाबा को बहुत खुशी है, परंतु फिर हंगामा भी देखो कितना होता है उनके तन में कराने वाला शिव बाबा, और नाम बदनाम होता है ब्रह्मा बाबा का। तो यह बाबा हंसी खुड़ी में बाबा को कभी कभी कह देते हैं, बाबा आपका रथ बनाना तो हमको इतनी गाली खानी पड़ती है। मतलब ऐसे तो ब्रह्मा बाबा का बहुत नामाचार था ना, बहुत बड़े ज्वेलर्स थे और राजा महाराजा के यहाँ भी जाते थे तो बहुत रॉयल्टी से जाते थे, बहुत इज्जत मान शान होता था। अब सोचिए कि जो इतना मान शान वाला है अचानक पेपर में नाम आउट हो जाए कि ये तो मतलब 16,108 रानी खोज रहा है और सबको दृष्टि देकर अपना जादू चला दे रहा है, कैसा बदनामी होगा, कैसा लगेगा बदनामी। तो बाबा इसीलिए हंसी खुड़ी में कहता है कि जब से मैं आपको रथ दिया हूँ बाबा, तब से तो मेरा बहुत बदनामी हो रहा है, गाली खाना पड़ता है। तो बाप कहते हैं सबसे जास्ती गाली तो मुझे मिली है, तुमसे ज्यादा गाली तो मुझे मिली है। अब तुम्हारी बारी है, तुम भी झेलो, हमको कैसा लगता होगा तो तुम झेलो, तब तो महसूस होगा ना। तो ब्रह्मा को कब गाली मिली नहीं थी, पहले कभी गाली मिला था नहीं मिला था। तो अब बारी आई है, अब बारी आई है इनको गाली खाने की। तो बाबा ब्रह्मा बाबा पहले तो शिव बाबा गाली खाया, उसके बाद ब्रह्मा बाबा का बारी आया, उसके बाद बाबा के बच्चों को आएगा कि नहीं गाली सुनने का। गाली देखिए ब्रह्मा कुमारियों को नहीं मिलेगा, ये भी जान लीजिए, गाली ब्रह्मा कुमारियों को भी नहीं मिलेगा। मम्मा को गाली नहीं मिलता था क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारिणी थी,
और हम लोगों को गाली जरूर मिलेगा, हम लोग गृहस्थ में हैं तो इसलिए गाली सुनने के लिए हम लोग को एक बार रेडी रहना चाहिए। तो रथ दिया है, यह तो समझते हैं ना कि जरूर बाप भी मदद करेगा। बाप मदद मिल रहा है कि नहीं, बाबा का भी मदद मिलता है। फिर भी बाबा कहते हैं कि बाप को निरंतर याद करना, इससे तुम बच्चे इनसे भी जास्ती तीखे जा सकते हो। बाबा क्लियर कर दे रहा है कि ऐसे तो तीखा कोई नहीं गया, लेकिन मम्मा ऐसे तीखी गई ना, बाबा से पहले संपन्न बन गई। हाँ, संपन्न और संपूर्ण दोनों ब्रह्मा बाबा बना, लेकिन बाबा ये भी बात क्लियर करा कि तुम ब्रह्मा बाबा से भी तीखे जा सकते हो, क्योंकि इनके ऊपर तो बहुत मामला है, इधर का सोचना पड़ता, उधर का सोचना पड़ता है। तो उसी तरह बाबा कहता है कि कोई भी सुनने वाला और तीखा जा सकता है। भल ड्रामा कहकर छोड़ देते, ड्रामा में जो होगा देखा जाएगा, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, ऐसे कह के छोड़ देते हैं। फिर भी कुछ लेस जरूर आती है। यह बेचारे बहुत अच्छी सेवा करते थे, यह संग दोष में खराब हो गए। तो बहुत ऐसे बच्चे आए हैं बाबा के यज्ञ में और बहुत अच्छे से सेवा किए, लेकिन संग दोष में फिर खराब हो गए। कितनी डिससर्विस होती है फिर ना, बहुत अच्छे से बच्चे चल रहे हैं और अचानक छोड़ के चले जाते तो डिससर्विस होता है ना। लोग पूछते हैं कि वो तो बहुत अच्छे से आते जाते थे, वो क्यों नहीं आ रहे। क्या जवाब दे, उसका पाठ है, छुपाए नहीं, क्लियर कर दे, अरे उसका पाठ है। कोई सब आईपीएस बन जाता है क्या, सब डॉक्टर बन जाता है क्या। जैसे मैट्रिक दिया तो मैट्रिक के बाद सबका चेंज होता है कि नहीं, कोई साइंस लिया, कोई कॉमर्स लिया, कोई आर्ट्स लिया। अब बोलेंगे आपका तो जिगरी दोस्त था, आप लोग दोनों कॉमर्स ही क्यों नहीं लिए। ये तो बोलने वाली बात नहीं है। हाँ, मेरा मर्जी, मेरा कॉमर्स लेने का इच्छा था, उसका आर्ट्स लेने का इच्छा था, लिया। तो बाबा कहता है ना कि हम लोगों को इसका जवाब देने के लिए रेडी रहना चाहिए, कोई भी पूछे तो ऐसा काम करते लैस आ जाती है। उस समय ये नहीं समझते कि ड्रामा बना हुआ है, उस समय ये नहीं सोचते कि हम छोड़ कर जा रहे हैं, बाबा पे क्या लांछन लगेगा, इस यज्ञ पे क्या लांछन लगेगा, उस समय नहीं सोचते हैं। और जिस समय दुख आता है तो मेरा ड्रामा में यही पार्ट है, तो ऑब्जेक्शन करते हैं। तो यह फिर बाद में ख्याल आता है यह भी ड्रामा में नूंद है ना। तो उस समय जब छोड़ के जाते तो नहीं, और जब दुख होता है तो बोलते मेरा ड्रामा में यही नूंद है। तो माया अवस्था को बिगाड़ देती है, तो बहुत डिससर्विस भी हो जाती है उनके कारण। ऐसे बच्चों के कारण बहुत डिससर्विस होती है। कितना अबलाओं पर भी अत्याचार होते देख लिए, कितने लोग आए और कितने लोग चले गए। बोलते हैं ना लोग कि कितने आए और कितने चले गए। तुम लोग भी कितना ठहरोगे, देखेंगे कितना तरह का बात आया कि देखेंगे कितना समय तक करेंगे। आज सबका मुंह बंद हो गया, करते चले जा रहे। एक रस अवस्था लोग देखना चाहता है, उन लोगों का भी दोष नहीं है, उन लोग देखना चाहता है एक रस अवस्था। और उन लोगों के कारण भी कुछ अत्याचार बढ़ जाता है कि देखो उन लोग कैसा चल रहा है। तो यहाँ तो खुद के बच्चे ही कितनी डिससर्विस करते, बाहर वालों को क्या बोलना, बाबा के बच्चे ही डिससर्विस करते हैं तो बाहर वालों को क्या कहना। उल्टा सुल्टा बोलने भी लग पड़ते हैं बाबा के बच्चे। क्या क्यों बोलते हैं उल्टा सुल्टा, ताकि मेरी बदनामी ना हो। हाँ, अपने आप को सोचते हम बचा लेंगे, लेकिन ये नहीं समझते कि ठीक है लोगों की नज़र में हम बचा लिए, लेकिन क्या धर्मराज की सजाओं से बचा पाएंगे इतना बड़ा डिससर्विस करने के बाद। तो अभी तुम बच्चे जानते हो बाप क्या सुनाते हैं। अभी तो हम लोग समझ रहे हैं ना कि बाबा क्या पूरा हर बात क्लियर करके समझा रहा है। कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाते हैं बाबा। अभी हम श्रीमत पर कितना श्रेष्ठ बनते हैं, आसुरी मत से कितना भ्रष्ट बने। टाइम लगता है ना, माया की युद्ध चलती रहेगी। अब अभी तुम्हारी विजय तो जरूर होनी है, विजय तो हमारा जरूर होना है। यह भी तुम समझते हो, शांति धाम सुख धाम पर हमारी विजय है ही। शांति धाम पर भी विजय ये होता है क्या, शांति धाम पे विजय कैसे प्राप्त करते हैं, बाबा के सबसे समीप होते हैं। हाँ, सबसे नजदीक में आते हैं बाबा के। देखते ना कि जो तना रहता है बाबा का, तो बीच के सबसे नजदीक का सितारा जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, 33 करोड़ ऐसे बच्चे हैं तना में, लेकिन जो अच्छे पुरुषार्थी वो नजदीक में आते हैं, तो वो भी तो विजय का निशानी है। और सुख धाम में तो है ही लक्ष्मी नारायण का पोस्ट, अच्छा पोस्ट है। तो कल्प कल्प हम विजय पाते आए हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही स्थापना और विनाश दोनों होता है। यह सारी डिटेल तुम बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए, सारा डिटेल, ताकि मुझे नहीं कोई क्वेश्चन मार्क ना लगे।
तो बरोबर बाप हमारे द्वारा स्थापना करा रहे हैं, ये नशा रखना है कि बाप हमारे द्वारा स्थापना करा रहे हैं, हम ही राज्य करेंगे फिर। और जो स्थापना कर रहे हैं जिस राज्य का, उसमें राज्य भी हम बच्चे ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं आ जाएगा राज्य करने के लिए। ऐसे बोलते हैं ना कि मकान बनाता कोई और रहने के लिए कोई और आ जाता है। तो वास्तव में हम लोग यहाँ पर, तो वास्तव में हम लोग ही बना रहे हैं और हम ही लोग राज्य करेंगे। ये कितना सुंदर ड्रामा है। तो इसलिए कितना सुंदर मकान बनाना चाहिए, बहुत सुंदर बनाना चाहिए। तो बाबा कहता है कि देखो, राज्य भी तुम ही स्थापन करते हो और राज्य भी तुम ही करते हो, दोनों कार्य हम लोग कर रहे हैं। तो जो लोग टोके उन पर भी तो राज्य किए ना, उन पर भी तो राज्य किए। वो सोच रहे थे कि हिला देंगे, लेकिन और दृढ़ता को वो बढ़ा रहे थे, तो वो लोग तो सहयोगी बन गए हमारे। तो बाबा को थैंक्स भी नहीं देंगे, बाबा को थैंक्स करेंगे ये सब परिस्थितियों के लिए। शुक्रिया बाबा, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां आई तभी तो और दृढ़ता आया कि हम करके दिखाएंगे, अपने बाबा का नाम बाला करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। उस समय ये नहीं सोचना था कि पता नहीं हम चल पाएंगे कि नहीं, चलते चले जाएंगे। बस ये सोचे कि चलो आज तो चले, कल का कल सोचेंगे, आज तो चले। तो बाप कहते यह भी ड्रामा में नूंद है, ये सब ड्रामा में नूंद है। ये बोलना, लोगों का धुतकारना, गाली देना, सब कुछ नूंद है। मैं भी इस ड्रामा के अंदर पार्टधारी हूँ, बाबा भी पार्टधारी है, उनको भी तो गाली खाना पड़ा, उनको भी तो आना पड़ा। ड्रामा में सबका पार्ट नूंधा हुआ है, शिव बाबा का भी पार्ट है, हमारा भी पार्ट है। थैंक्स देने की बात नहीं है, बाबा तो हंसी खुली में बोल देते हैं, थैंक्स देने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को शुक्रिया करना है। ये बाबा बोल दे रहा है, वो तो निरहंकारी है, हमें पल पल शुक्रिया करना है। तो शिव बाबा कहते मैं तुमको श्रीमत देकर रास्ता बताता हूँ, कोई ऐसा रास्ता बता न सके। जो भी आए बोलो सतु प्रधान नई दुनिया स्वर्ग थी ना, जिसका चर्चा आज भी मुंह पर आता है, स्वर्ग, स्वर्ग है मेरे लिए। तो स्वर्ग है मेरे लिए मतलब स्वर्ग कभी था, अभी थोड़ा सा महसूस हो रहा है। तो इस पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। फिर सतो प्रधान बनने के लिए दैवी गुण धारण करने पड़ेंगे। अब देखिए, सतो प्रधान बनने के लिए दैवी गुण तो धारण करना पड़ेगा ना, पहले देने का संस्कार, तब किसी को देने लायक हम बनाएंगे, पहले उसको भरपूर करेंगे। तो बाप को याद करना है। मंत्र भी है ना, मन मना भाव, रोज देता नहीं ये मंत्र बाबा, मन मना भाव, मन को शक्तिशाली बना लो, मन को शुद्ध पवित्र बना लो, मन को परमात्मा की याद में लगा लो। और मध्याजीव भव, फिर अपने भाग्य को देखो सतयुग से लेकर कलयुग तक कि क्या क्या पा रहे हो। तो बस यह भी बताते मैं तो सुप्रीम गुरु हूँ। गुरु माना जो सदगति दे, तो बाबा तो सुप्रीम है, जो सबको सदगति देता है। तो तुम बच्चे अभी याद की यात्रा में से सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाती हूँ। जगत गुरु एक शिव बाबा है जो तुमको श्रीमत देती हैं। तुम जानते हो 5000 वर्ष के बाद हमको ये श्रीमत मिली है। चक्र फिरता रहता है, ये श्रीमत 5000 साल के बाद ही मिलता है संगम युग पर। आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया होगी, आज पुरानी और कल नई होगी। इस चक्र को समझना भी बहुत सहज है। बाबा जिस ढंग से समझा दिया कि आज इतने सारे धर्म स्थापक आए तो और उलझा दिए, कोई कुछ बोल दिया, कोई कुछ बोल दिया, लेकिन बाबा सब कुछ क्लियर कर दिया, सबके धर्म शास्त्रों को का सार बताकर क्लियर कर दिया। परंतु यह भी याद रहे, जो कोई को समझा सके, ये सब याद रहेगा तब तो हम किसी को समझा सकते हैं। यह भी भूल जाते हैं बच्चे, तो कैसे समझाएंगे? कोई गिरते हैं तो फिर ज्ञान आदि का सार ही खत्म हो जाता, सारा खत्म हो जाता। कोई गिरता है तो ज्ञान जैसे लोप हो गया उस समय। कला काया माया ले लेती, कला और काया दोनों ले लेती है। मतलब जो काया तैयार हुआ था दैवी गुणों वाला, वो काया तो खत्म हो गई, और जो कला सीखे थे हम बाबा से, वो कला भी खत्म कर देती। प्रेम का कला सीखे थे, कैसे सबसे प्रेम करना, और माया क्या कर दी, गुस्सा दिला दी। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जब भी परिस्थितियां आए कम से कम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आपसे विक्रम तो नहीं होगा ना, अंदर में मनन चिंतन करते रहो, बाबा हम आपके बच्चे। क्योंकि कभी कभी चलते चलते वैसा गड्ढा आता है, खाई आता है, क्योंकि हम लोग बना कर आए हैं। तो इसलिए उस समय एकदम शांति से पार करें, हलचल में ना आए। जितना शांत रहेंगे पार हो जाएगा। तो सब कला निकाल, कला रहित कर देती है फिर माया।
ऐसा परिस्थिति आता है जो कला रहित कर देती है। विकारों में फंस जाते हैं फिर कि क्या करे कैसे करे, बात मत पूछो, ऐसा फंस जाती हैं। अभी तुमको सारा चक्र याद है, तुम जन्म जन्मांतर वैश्यालय में रहो, हजारों पाप करते आए हो। वैश्यालय में रहते रहते बहुत सारे पाप हुए हैं। सबके आगे कहते हो जन्म जन्म के हम पापी हैं, नीच हैं। हम ही पहले पुण्यात्मा थे, मतलब देव कुल की आत्मा थे, फिर पाप आत्मा असुर बन गए, अब फिर से पुण्यात्मा बनते हैं। यह तुम बच्चों को नॉलेज मिल रही है, फिर तुम औरों को देकर आप समान बनाते हो। हमें एक सेवा दे रहा ना बाबा कि आप समान और बाप समान बनाओ। तो आप समान मतलब हम जितना किए उतना तक बनाना, अब बाप समान की तुम हमसे भी ऊंचे चले जाओ। ये नहीं कि हम जितना बने तो मेरे से ही मेरे तक रहो, चाहे मेरे से नीचे रहो, नहीं, ऊंचा बनाना है। क्योंकि हम एक बार उसके माँ बाप बनेंगे तो एक बार वो हमारा माँ बाप बनेगा। तो गृहस्थ व्यवहार में रहने से फर्क तो रहता है ना। अब देखिए जो समर्पित है और जो गृहस्थ में, दोनों में बहुत फर्क रहता है। समर्पित का तो पूरा वाइब्रेशन ही बाबा का मिलता है, लेकिन गृहस्थ में क्या होता है, बहुत तरह का परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। तो वह तो इतना नहीं समझा सकते जितना तुम समझा सकते हो। कौन नहीं समझा सकते हैं? उस समय के लिए बाबा समर्पित के लिए बोला था कि वो अच्छा समझा सकते हैं, और गृहस्थी उतना अच्छा से नहीं समझा सकते हैं, लेकिन अब गृहस्थी अच्छा समझा। देखिए गृहस्थी में फंसे हुए थे ना, तो वो निकलेंगे तब तो समझाएंगे ना। तो इसलिए बाबा कहता है गृहस्थ व्यवहार में रहने से फर्क रहता है, वह इतना नहीं समझा सकते हैं। तो पहले जो समर्पित होते वो ज़्यादा ज्ञान समझे, तो वो ज्ञान से समझा रहे हैं। उसके बाद जब गृहस्थी को समझ में आता है तब वो ज़्यादा समझा सकते हैं। तो तुम समझा सकते हो, वो इतना नहीं समझा सकते जितना तुम समझा सकते हो। नहीं बाबा यहाँ पर गृहस्थियों को बोला, तभी तुम बोला। हाँ नहीं बाबा बोल रहा है गृहस्थी ज्यादा समझा, क्योंकि ज्यादा परीक्षा झेलते हैं, अनुभवी होते हैं। परंतु सब तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। अब देखिए सब तो गृहस्थी एक जैसा नहीं बन सकते हैं। बाप खुद कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान बनना है, लेकिन उसके लिए फिर बनना पड़ेगा। अब जो सोच ले कि सारे गृहस्थी समझा देंगे, वैसे तो नहीं होगा, क्योंकि सब तो नहीं न चल पा रहे हैं। उसके लिए कमल फूल के समान बनना होगा। सब छोड़कर आवे, तो इतने सब बैठेंगे कहाँ? अगर सब गृहस्थी भी छोड़कर आ जाए बाबा के घर में तो कहाँ देंगे बैठने के लिए? जगह भी तो होना चाहिए। बाप नॉलेजफुल पहले से जानता था कि 33 करोड़ बच्चे आने वाले हैं, तो थोड़ी बाबा सबको बोल देगा शुरू से ही कि सब आते जाओ सब आते जाओ। नहीं, वह कुछ भी शास्त्र आदि पढ़ते नहीं, वह शास्त्र आदि पढ़ा था, पढ़े नहीं थे और पढ़ा था। दो शब्द आया नहीं, यानी कि एक शिव बाबा के लिए आया और एक ब्रह्मा बाबा के लिए आया। जो शास्त्र नहीं पढ़ा था मतलब शिव बाबा नहीं पढ़ा हुआ है, अब ब्रह्मा बाबा सब कुछ पढ़ा हुआ है। मेरे लिए तो कहते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल। शिव बाबा तो ऐसे भी नॉलेजफुल है। मनुष्य यह भी नहीं जानते कि बाप में क्या नॉलेज है। अभी तुमको सारी सृष्टि की आदि मध्य अंत का नॉलेज मिल रहा है, तो यही नॉलेज उनके अंदर कि आदि मध्य अंत क्या हुआ है। तुम जानते हो यह भक्ति मार्ग के शास्त्र भी अनादि हैं। अनादि कहेंगे, शास्त्रों को कहेंगे अनादि। जब द्वापर से न शास्त्र बना तो द्वापर से भक्ति शुरू हुआ, तो भक्ति का सारा लेखा जोखा तो तुम जानते हो। यह भक्ति मार्ग के शास्त्र भी अनादि हैं। भक्ति मार्ग में यह शास्त्र भी जरूर निकलते हैं। तो आदि और अंत का पता है ना कि इस समय निकला और इस समय तक चल रहा है। तो आदि अनादि का मतलब होता है जिसका आदि ना हो और अंत ना हो। लेकिन आज बाबा बोल रहा है ना कि तुम जानते हो भक्ति मार्ग के शास्त्र भी अनादि हैं। ये भी इसके लिए भी बाबा क्लियर किया है। तो भक्ति मार्ग में यह शास्त्र भी जरूर निकलते। कहते पहाड़ टूट गया फिर बनेगा कैसे? तो परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है। ये शास्त्र भी अनादि मतलब ये बनना ही बनना है, वो फिर से निकलेगा। और इसीलिए इसको अनादि कहा गया कि शास्त्र कभी मतलब खत्म नहीं होगा, फिर से वो उस समय तक जीवित हो जाएगा। जैसे कि अनादि हम लोगों का दिव्य गुण है, तो कला काया चट हुआ ना, फिर से इमर्ज किया गया। उसी तरह बाबा कहता है कि पहाड़ टूट गया फिर बनेगा कैसे? परंतु ये ड्रामा में नूंद है। तो उसी तरह शास्त्र का भी अंत हुआ, लेकिन शास्त्र फिर बनेगा, यानी कि शास्त्र भी अनादि हो गया। तो शास्त्र आदि ये सब खत्म हो जाते, फिर अपने समय पर वही बनते, वही एक्यूरेट बनता, कोई अंतर नहीं आता है। हम पहले पहले शिव की पूजा करते। बाबा कहता है ना कि बाबा का ज्ञान अटपटा भी है चटपटा भी है
और इसीलिए ना कभी कुछ ज्ञान आता है, लेकिन जितना समझ में आया उसको ग्रहण कीजिए, नहीं आ रहा है बाबा पे छोड़ दीजिए। बहुत ऐसा ज्ञान है जो हमारी बुद्धि एक्सेप्ट नहीं कर रही है, हमारी बुद्धि उतना सोने जैसा नहीं बनी है, इसलिए हम लोग ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं बाबा, हम लोग उतना तैयार नहीं हुए हैं। तो ये शास्त्रों में होगा ना, शिव की भक्ति कैसे की जाती है, कितने श्लोक आदि गाते, ये सब उसमें नूंधा हुआ रहेगा। तुम सिर्फ याद करते हो शिव बाबा ज्ञान का सागर, बस ये याद रखो कि बाबा ज्ञान का सागर वो सब कुछ सुना रहा है, वह अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप ने तुमको समझाया है यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। शास्त्रों में इतना लंबा चौड़ा गपोड़ा लगा दिया है जो कभी स्मृति में आ ही ना सके। अब देखिए कि संस्कृत का इतना लंबा चौड़ा श्लोक सब बोलने लग जाते हैं कि बाहर हो जाता है ना, लेकिन बाबा सार में समझाता है तो फिर बहुत अच्छे से क्लियर होता है। तो बच्चों के अंदर खुशी होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि बेहद का बाप हमें क्लियर करके समझा रहा है, बहुत अच्छे से प्यार से समझा रहा है। गाया भी जाता है स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट। तो स्टूडेंट लाइफ अपना याद करें, हम लोग तो जाते थे ना जब तो कॉलेज जाते थे तो छाता लेकर नहीं जाते थे, और जब भी बारिश होता था ना कि कल से छाता लेकर आएंगे और बारिश रुक जाता था, रियल में रुक जाता था, तो बोलते थे वाह बाबा वाह शुक्रिया बाबा कल से छाता, फिर कल छाता नहीं लेके जाते थे, एकदम निश्चिंत रहते थे। तो ये लाइफ ही अलग होता है, बहुत सुंदर, मतलब निश्चिंत लाइफ, जो भी करो को भी बहुत मजा आता है सब कुछ करने में। तो भगवान उवाच मैं तुमको यह राजाओं का राजा बनाता हूँ, और कोई शास्त्र में ये बातें नहीं है, ये सब बातें शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है कि राजाओं का राजा बनाता हूँ, गीता शास्त्र पढ़कर तुम भी महाराजा महारानी बन जाओगे, ये सब है, देवी देवता बन जाओगे, ये सब नहीं है। ऊंची से ऊंचा प्राप्ति भी यहीं से यही है। वास्तव में गुरु तो एक ही है जो सबका सदगति करते हैं। भल स्थापना करने वाले को भी गुरु कह देते हैं, कह सकते हैं, परंतु वह गुरु वह जो सदगति दे, गुरु वो जो सदगति दे, और सदगति करने वाला जो साथ ले जाए। तो यहाँ पर तो कोई गुरु नहीं हुआ एक शिव बाबा को छोड़कर, तो यह तो अपनी पिछाड़ी सबको पार्ट में ले आते हैं, मतलब गुरु आए और अपने पिछाड़ी जो भी ऊपर में आत्माएं बैठी उनको भी लेते आए जन्म मरण के चक्कर में। लेकिन शिव बाबा कैसे करते हैं कि हम लोगों को तैयार करके उसके बाद अपने साथ ले जाते, छोड़कर नहीं जाते हैं। तो वापस ले जाने के लिए रास्ता भी तो बताते भी नहीं, अचानक शरीर छोड़ देते हैं वो लोग। तो बारात तो शिव बाबा की गाई हुई है, शंकर की बारात नहीं बोलते हैं, शिव की बारात जा रही है, तो और कोई गुरु की नहीं। मनुष्य ने शिव और शंकर को मिला दिया शिव और शंकर को, साकारी और निराकारी को मिला दिया है। कहाँ वो सूक्ष्म वतनवासी और कहाँ ये मूल वतनवासी, दोनों एक तो हो नहीं सकते। कैसे हो सकते दोनों? एक है आत्मा और दूसरा है फरिश्ता, दोनों अलग अलग है ना। तो यह भक्ति मार्ग में लिख दिया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 बच्चे ठहरे हैं ना, तो ब्रह्मा पर भी तुम समझा सकते हो, इनको एडॉप्ट किया, यह शिव बाबा का बच्चा ठहरा, शिव बाबा का ये बच्चा है, ऊंची से ऊंचा बाप है। बाकी यह है उनकी रचना, कितना यह समझने की बात है कि शंकर जो है उनका बच्चा है और शिव बाबा उनका पिता है, दोनों बाप और बच्चे, तो ब्रह्मा पर ही सारा कुछ समझाना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा कर, 21 जन्मों के लिए पदम भाग्यशाली बनना है। हमें पूरा ध्यान पहले ये ज्ञान रत्नों का धंधा करने में लग जाना है, पूरा ध्यान इसमें रहना चाहिए। धंधा करें, घर गृहस्थ चलाना तो करें, लेकिन हमारा ध्यान अविनाशी ज्ञान धंधा करना है। अपनी जांच करनी, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, हम ऐसा कोई धंधा तो नहीं करते जिससे विकारों की उत्पत्ति हो। चोरी चमारी करना, बेचना, ये सब गलत काम है। शराब बेचना, जुआ खेलना, ये सब, जुआ में भी लोग कमाई करते हैं ना, तो बाबा कहता है ये सब गलत काम है। तो याद की यात्रा में रहकर सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाना है। एक सदगुरु बाप की श्रीमत पर चलकर आप समान बनाने की सेवा करनी है, दूसरी आत्माओं को भी तैयार करना है। ध्यान रहे, माया कभी कला रहित ना बना दे,
माया कभी सूक्ष्म रूप से आपके ऊपर ऐसा प्रभाव, जैसे कि अब बिजनेस नहीं चल रहा तो लोग सोचने लगते हैं ना कि अब मेरा घर कैसे चलेगा, तो उसी में बेईमानी करना शुरू कर देते हैं। तो बाबा वो इसलिए सावधानी दे रहा है कि माया तुम्हें सूक्ष्म रूप से हिला ना दे, कलाकाया चट ना कर दे। वरदान है, बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले, निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह बनो। बुराई में भी अच्छाई, देखिए बेगरी पाठ नहीं आता तो कच्चा और पक्का फल का पता कैसे पड़ता, पहला। दूसरा, बाबा को तो पूरे विश्व पर का राज्य करवाना था बच्चों को, तो सेवा कैसे करवाता, बेगरी पाठ हुआ तब तो भेजा ना। तो बुराई में भी अच्छाई छुपा हुआ, अगर आपका कमी हुआ तो आप निकल जाएंगे सब चीज करने के लिए। तो सदा ये स्लोगन याद रहे, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, और जो होना है वो बहुत अच्छा। तो ये तो देख रहे हैं ना हम लोग, जो हुआ वो अच्छा हुआ। तो बुराई को बुराई के रूप में मत देखो, कोई बुराई कर रहा उसको बुराई के रूप में नहीं देखो, शक्तिशाली बनाने के लिए देखो कि वो हमें शक्तिशाली बना रहा। लेकिन बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करें, बुराई से भी अपना पाठ पढ़ लो। कोई गाली दे रहा है, गाली मत देखो, क्या मेरे अंदर सहन शक्ति है कि गाली क्या होता है, एक शब्द ही तो है। तो देखिए कि मेरे अंदर सहन शक्ति बढ़ा कि नहीं, और सहन शक्ति भी नहीं, वो अपना रोल अदा कर रहा, मैं चुपचाप खड़ी, तो ये स्थिति बना। तो कोई भी बात आए, क्या होगा ये शब्द नहीं आना चाहिए, क्या होगा अब कैसे करेंगे ये संकल्प ना आए, लेकिन फौरन आए अच्छा होगा और अच्छा होगा। तो बात गया अच्छा हुआ, जो जहाँ अच्छा है वहाँ सदा बेफिक्र बादशाह है। जहाँ बोल दिए कि हम सब कुछ अच्छा हो रहा है तो वहाँ बेफिक्र बादशाह बन गए। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है बेफिक्र बादशाह। आज बाबा निश्चय बुद्धि का अर्थ क्या बताया, बेफिक्र बादशाह। स्लोगन है, जो स्वयं को व दूसरों को रिकॉर्ड देते उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है। आज बाबा बहुत सुंदर स्लोगन दिया कि रिकॉर्ड ठीक रखने के लिए क्या करना, सबको रिगार्ड देना है। बाबा का बच्चा बना है तो उसको रिगार्ड देना है। ओम शांति।